अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। जेपी के शीर्ष नेतृत्व को इंक्लूडिंग रमेश बिदुड़ी को माफी। सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? कि कितने गहरे रिश्ते हैं भाजपा के अंदर और संदीप दीक्षित जी के अंदर, ये बेहद शर्मनाक है कि वो कुछ नहीं बोल। सब टकाटक हो जाएगा, बिल्कुल 35 तारीख तक फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हेमा मालिनी के गालों जैसे रोड बना देंगे उत्तम नगर के। सब टकाटक हो जाएगा, बिल्कुल 35 तारीख तक फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हेमा मालिनी के गालों जैसे रोड बना देंगे उत्तम नगर। पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था। और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आरटीसी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं। और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो, लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे। तो पहले अपनी गिरबान वो लोग झांके। देखिए, मैंने पूरा बयान रमेश जी का नहीं सुना है, लेकिन समाज में जो माताएं बहनें या राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं, वो विभिन्न परिस्थितियों से जूझकर समाज में अपना स्थान बनाती हैं। तो मुझे लगता है ऐसी किसी भी टिप्पणी से बचना चाहिए। और वैसे भी हमारे समाज में मातृशक्ति का बहुत सम्मान होता है और हमें ऐसी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, संयम रखना चाहिए अपनी भाषा पे भी। लेकिन साथ साथ कांग्रेस के लिए भी मेरा एक संदेश है कि जब हमारी सांसद हेमा मालिनी के बारे में टिप्पणी की जाती है तो आप उसमें प्रतिरोध नहीं करते हैं, न अपने सांसदों को रोकते हैं, न अपने इंडी गठबंधन के नेताओं को रोकते हैं। लेकिन रमेश जी के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस तरह की टिप्पणी को किसी भी कीमत पे हम स्वीकार नहीं करते हैं और भाषा पे संयम और मातृशक्ति का सम्मान ये हम सबका कर्तव्य है। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। सम्मान पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, समाज के मेरे प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मित्रों, मुझसे पूर्व में हमारे सभी वक्ताओं ने दिल्ली के एक बौने दुर्योधन के बारे में आपको जानकारी विस्तार से दी है। भाइयों बहनों, हमें याद रखना पड़ेगा, हमें माता बहनों के पास जाकर उनको बताना पड़ेगा कि यही दिल्ली का बौना दुर्योधन, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया तू चोर है शराब के घोटाले में, तू भ्रष्ट है, तू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, तू मुख्यमंत्री के रहते कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकता, जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया और इनके रफूगर सिनेमा हॉल पर टिकट बेचने वाला संजय सिंह ब्लैकिया और एक ये जो आज खड़ा हुआ मुख्यमंत्री बनी बैठी है, ये दिल्ली को बर्बाद करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन की शय के ऊपर भारत को बर्बाद करने के लिए मार्लिना जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है, ये खालिस्तानी आतंकवादियों की शय पर, ये बांग्लादेश आईएसआईआई के उग्रवादियों के दबाव में, जहां से बौना दुर्योधन अमेरिका से एक गुरुद्वारे में से खालिस्तान को समर्थन करने के 1.6 मिलियन डॉलर धन लेकर आया, पैसे लेकर आया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई।
ये इनका चरित्र है। यही मार्लिना के पिता और मां अफजल गुरु जो पार्लियामेंट का दोषी था, जिन्होंने भारत के वीर नौजवानों को सुरक्षा में प्रहरी देश के जवानों को हत्या करने के उग्रवादी दोषी अफजल गुरु के फांसी की माफी के लिए याचिका दी थी, तो मार्लिना की मां ने दी थी, मार्लिना के पिता ने दी थी। इसको जवाब देना है नहीं देना है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। अफजल गुरु की फांसी की माफी मांगने वालों को जवाब देना है नहीं देना है? जवाब देना है नहीं देना है? देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। दिल्ली में भी 80 लाख लोग मुफ्त में अनाज लेते हैं कोरोना के बाद। देश का कोई गरीब भूखा ना सोए। और मार्लिना भारत की बदनामी करने के लिए विदेश में जाती है और विदेश में जाकर कहती है कि भारत में 25 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। वो देश का अपमान करती है। इनको जवाब देना है नहीं देना है? जवाब देना है नहीं देना है? अगर जवाब देना है, आने वाले समय में मेरे जांबाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक यहां से संकल्प लेकर जाएंगे कि 50 परिवार से मैं मिलूंगा और 50 परिवार की वोट डलवाने का काम मैं स्वयं करूंगा। लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। यही कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मुझे प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की।